अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी कंट्री के बैंक में पैसे ना हो तो उस कंट्री को क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। किसी भी कंट्री के अमीर होने या गरीब होने की बहुत सी वजह होती हैं, लेकिन उनमें से सबसे मेन वजह बैंक होते हैं। बैंक का मेन रोल होता है किसी भी कंट्री के अमीर होने या गरीब होने में। कंट्री में बैंक के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कंट्री तरक्की करेगी या लॉस में जाएगी। जब तक किसी मुल्क में पैसे हों, चाहे गवर्नमेंट के हों या आवाम के, मुल्क स्टेबल रहता है। लेकिन जिस वक्त उस मुल्क या देश में से पैसे निकलने लग जाएं, तो वो मुल्क अनस्टेबल होने लग जाता है या लॉस में जाने लग जाता है। यूएसए के ऊपर जाने की वजह एक ही है, लोग अपने पैसे बैंकों में रखते हैं और हमारे लोग अपने सारे पैसे घरों में रखते हैं। हमारी आवाम समझती है कि अगर हम अपने पैसे बैंकों में रखेंगे तो हमारे पैसों का लॉस होगा, लेकिन उस ज़रा से लॉस के डर की वजह से हमारा पूरा देश तबाह होकर रह जाता है। जैसे अब पाकिस्तान बैंक करप्ट हो चुका है, हम देख ही सकते हैं। जितने किसी कंट्री के बैंक में पैसे होंगे वो उतना ही अमीर होगा। लॉस इस तरह होता है कि हमें टैक्स भरना पड़ेगा, जबकि टैक्स भरना हमारा फ़र्ज़ है और हम पर लाजिम है कि हम टैक्स भरें। जब टैक्स भरेंगे हम तभी ऊपर जाएंगे। घर में पैसे ना हो तो घर नहीं चल सकता। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि इतना बड़ा मुल्क चले। इस वक्त हमारी ये सोच है कि हमारा मुल्क चले लेकिन हमें टैक्स ना भरना पड़े, बट दैट इज़ इम्पॉसिबल। इस वक्त हम में और मुल्क में इम्प्रूवमेंट लाने वाली हमें बात ही नहीं है, बल्कि हम तो अपनी कंट्री में करप्शन करना चाहते हैं। इस तरह कंट्री चलाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं। टैक्स भरने की वजह से जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं उनके बारे में हम सोचते ही नहीं। अल्लाह हम सबको टैक्स भरने की तौफीक दे, सब आमीन कहिएगा। ये टैक्स इन बेनिफिट्स के आगे कुछ भी नहीं है। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को तौफीक दे। लीडर्स के लिए तो हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह से, बस हमारी दुआ कबूल हो जाए। गवर्नमेंट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए हुए हैं, बाहर से अगर कोई चीज़ इंपोर्ट की जाए तो जो कि कम होने चाहिए। जैसे कि अगर बाहर से कोई चीज़ मंगाई जाए जैसे कार, तो उस पर 200 से 300% टैक्स देना पड़ता है। टैक्स के अलावा भी जो हम कार मंगाते हैं उसके ऊपर उसके पेपर्स और टैक्सेस के पैसे भरने पड़ते हैं। लेकिन लीडर हम में से ही आते हैं। हमने ये कभी नहीं सोचा कि हम खुद को ठीक कर लें। जैसे अवाम होती है अल्लाह वैसे ही लीडर भेजता है। जैसा कि अब हमें नज़र आ रहा है कि लीडर्स वैसे ही आ रहे हैं, जबकि सही लीडर्स को हटाया जा रहा है और करप्ट लीडर्स उनकी जगह आ रहे हैं, जो कि इस वक्त सब हमारी नज़रों के सामने ही है। हमें सब कुछ लीडर्स के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। हमें ये खुद भी देखना चाहिए कि हम खुद क्या कर रहे हैं। 1000 रुपये की चीज़ में से 900 खुद रख कर 100 गवर्नमेंट को देते हैं, जबकि उस पैसे के रखे से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि वो करप्शन पैसे हलाल के कमाए पैसे को भी खा जाते हैं। जैसा कि अब इमरान खान की गवर्नमेंट में पाकिस्तान में $21 बिलियन से ऊपर पैसा था, जो कि रिजर्व में था और पाकिस्तान की करेंसी को स्टेबल रखने के लिए था। लेकिन वही पैसे शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के आते साथ ही $14 बिलियन हो गए। रिजर्व में पैसे इसलिए रखे जाते हैं ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो जब बैंकों में पैसे कम हो जाएं तो मुल्क की करेंसी को स्टेबल किया जाए। हमें महंगाई ने परेशान कर रखा है, लेकिन ये महंगाई उस दिन ख़त्म होगी जब हम अपने मुल्क की चीज़ें अपने मुल्क में इस्तेमाल करेंगे और यहीं लेकर खाएंगे। हमें गलत लीडर्स और कंपनीज को डायग्नोस करना चाहिए और उनसे उनकी गलती के बदले में उनसे वो काम ठीक कराना चाहिए। हमारे मुल्क को ठीक करने का यही तरीका है, जबकि हम अपने मुल्क या देश को दुरुस्त करने का तरीका कहीं और ढूंढ रहे हैं। फ्रॉड की एक दिन में समझ आ जाती है, लेकिन हमारी आवाम 30 साल गुजरने के बावजूद भी सही गवर्नमेंट का इंतखाब नहीं कर सकी। आज भी कुछ लोग गलत गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन उनको सच पता होने के बावजूद भी कोई परवाह नहीं। लेकिन हमें बस अब दुआ नहीं करनी चाहिए, हमें अब कुछ काम भी करना चाहिए। अगर दुआओं से जंगें जीती जाती तो मुसलमान सारी जंगें जीत लेते, क्योंकि दुआओं का असर सबसे ज़्यादा इन्हीं में है और इनकी दुआएं कबूल होती हैं।